जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो आप हर जुमे को शाम 8 से 9 बजे देखते हैं। इस प्रोग्राम में लाइव कॉल करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में 647-484-0018। जैसा मैंने कहा कि ये लाइव प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट के जो करंट टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा करें, उन पे गुफ्तगू करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं रियल एस्टेट के मुतालिक तो आप हमें कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जानकारी में जो है इजाफा कर सकें और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सवालों के जवाब दे सकें। तो हर हफ्ते की तरह मेरे साथ हमारी टीम के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोरा जी, दीपक राजपूत और फहद जावेद मेरे साथ इस प्रोग्राम में हैं। आप सबका इस्तकबाल है प्रोग्राम में। चलो साहब, मेरी तरफ से आवाज टीवी देखने वाले सभी ही हमारे व्यूअर्स को गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम, नमस्कार, आदाब, जिस भी लैंग्वेज में आप हैं, तो सभी को हम वेलकम करते हैं हमारे शो में अगेन। जी, मेरी तरफ से, दीपक की तरफ से आप सभी को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमें हर हफ्ते टाइम देते हैं और आप हमारा शो को काफ़ी लाइक कर रहे हैं। हमें काफ़ी कॉल्स भी आते हैं इसके रिगार्डिंग। सो आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है लाइव कॉल करने के लिए 647-484-0018। जी नाजरीन, जैसा आपने देखा कि हम इस साल के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आज 2 दिसंबर हो गई है। लगता है कि कल की बात थी कि जनवरी में ये साल जब शुरू हुआ था, पता ही नहीं चला। लेकिन मैं समझता हूं कि ये साल जो है 2022 का रियल एस्टेट मार्केट में एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक साल के तौर पे दर्ज किया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि जनवरी में जो प्राइसेस थी वो आसमान को छू रही थी। जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया, मार्च अप्रैल तक प्राइसेस जो थी और भी, उनको अगर ये कह लें कि आग लग गई प्रॉपर्टीज को, तो कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन उसके बाद माफ कीजिएगा, उसके बाद मार्केट में एक सडन चेंज आई और जो आसमान को छू रही थी प्राइसेस वो बिल्कुल नीचे आ गई। मार्केट की एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो गई और उससे मेरा ख्याल है कि इससे पहले शायद इतना डिफरेंस प्राइसेस में ना आया हो एक साल के अंदर। तो हमने देखा कि जो प्राइसेस बहुत ऊंची थी वो बिल्कुल नीचे आ गई और उससे मार्केट में जो बायर और सेलर दोनों का कॉन्फिडेंस है वो इतना कम हो गया कि प्रॉपर्टीज जो हैं बिल्कुल एक समझ लीजिए कि उसमें बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया। और बहुत कम प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेल पे, इन्वेंटरी भी कम हो गई और सेल भी कम हो गई। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो इसीलिए हमने चूज किया कि ये जो टाइम है वो घर खरीदने के लिए अच्छा है या बेचने के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्केट में काफी उथल पुथल है। तो इसी टॉपिक पे हम जो है आज गुफ्तगू करेंगे। प्रवीण जी, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे जो गुज़श्ता साल ही कह लीजिए इसमें जो हालात रहे हैं? हाँ जी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए ढिल्लों साहब, जैसे आपने बात कही है कि ये जो साल है काफी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक हिस्टोरिक ईयर है कि जिसमें मार्केट में इतनी बड़ी चेंज आई। यही इसकी सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि बात हुई है कि इस साल 3 चीजें मार्केट में हुई जो कि आम पिछले सालों में ऐसी कोई भी हमें चीज देखने को नहीं मिली। एक तो पहली चीज ये हुई कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक
जो प्राइसेस थे मार्केट में अराउंड 25 से 30% प्राइसेज ऊपर गए। जी बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ थी इतने शॉर्ट पीरियड में, ये तो एक सबसे पहले बड़ी बात ये थी। जी तो फिर उसके साथ इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट जब स्टेप इन की तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो गए। तो आई थिंक शायद हमारे कोई दर्शक कॉल कर रहे हैं। हाँ कॉल जी। है, हम लेते हैं जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपका नाम सर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी वालेकुम अब्दुल मतीन है। जी अब्दुल भाई। हाँ, मुझे मेरे एक दोस्त ने ये आपका प्रोग्राम जो है वो रिकमेंड किया। उसने कहा देखो मैं को घर वगैरह खरीदना चाह रहा था, जी तो उसने कहा कि वहाँ बड़ी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मैंने आज पहली दफा देख शुरू किया अभी मैंने प्रोग्राम आपका। जी बहुत तो बहुत मुझे शुक्रिया। अच्छा लगा है। आप लोग बड़े बड़े आम बंदे की समझ में आने वाली बात करते हैं, टेक्निकल बातें नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये क्योंकि मैं थोड़े से पैसे हैं, वो बिल्कुल थोड़े से ही, जी जी लेकिन ये कि मैं आई वाज थिंकिंग टू बाय अ होम, लेकिन मुख्तलिफ जो राय है लोग दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू बाय, कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज गुड टाइम। तो बड़ा कंफ्यूजिंग है सारा कुछ। तो आपकी क्या इस बारे में राय, आप क्या मशवरा देते हैं? जी बिल्कुल। आप प्रवीण जी से बात कीजिए। प्रवीण जी आप दीजिए इनका जवाब। हाँ जी अब्दुल साहब, सलाम वालेकुम, प्रवीण बोल रहा हूँ जी। जी जी। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, जैसे आप जो कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो आप अपने रहने के लिए लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं? नहीं जी, रहने के लिए। रहने के लिए रहना चाहते हैं आप। और थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी और कौन से एरिया में सोच रहे हैं? जीटीए में हो जाए कहीं भी, थोड़ा सा हम चाहते हैं जरा घर थोड़ा सा हो जो, तो बंदा सांस तो ले सके ना। ठीक हम है। देसी लोग जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे घरों में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए अब्दुल साहब, ऐसा है कि देखो जो अभी मार्केट है जी, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो सेलर्स के लिए है, सेलर्स के लिए ये मार्केट इतनी ज्यादा फेवर में नहीं है। बायर्स के लिए जो हमें लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइस और नीचे चले जाएं आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वीक है इंटरेस्ट रेट थोड़ा और बढ़ेगा नेक्स्ट वीक जी। और उसके बाद लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। और अभी जो मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज है बायर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक तो ये है कि मॉर्गेज का जो क्वालिफाइंग रेट है वो बहुत हाई है बैंकों का। वो तकरीबन 7-8% के बीच है। तो ज्यादातर लोग मॉर्गेज के लिए आसानी से क्वालिफाई नहीं हो रहे ज्यादा अमाउंट के लिए। एक तो मार्केट में ये चैलेंज है, और दूसरा एक ये चैलेंज है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बायर्स को ये लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइस और एडजस्ट हो जाए। बाकी हम आपको ये बता सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से अगर हम पिछले 20-25 साल 30-40 साल की कनेडियन हिस्ट्री देखें तो मार्केट में ये जो साइकिल्स हैं हमेशा ऊपर नीचे रहती है। हमें ये लगता है कि हो सकता है कि प्राइस घरों का मे बी 5-4% और नीचे जाए। अच्छा, ज्यादा, इससे ज्यादा हमें नहीं लगता कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी चेंज आएगी अब, क्योंकि जो 25-30% की ग्रोथ हुई थी इस साल की शुरुआत में, एक तो वो कम नीचे आ चुकी है, उसके साथ 5-7% प्राइस पिछले साल के कंपैरेटिवली भी नीचे आ चुके हैं। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप एंड यूजर हैं और अगर आप मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं घर लेना। मतलब ये मार्केट आपके लिए काफी फेवरेबल चीजें कर सकती है, क्योंकि एक तो आपकी नेगोशिएशन पावर काफी रहेगी आज की डेट में। अच्छा, अगर आप घर लेते हैं महीने बाद अगर आप कहते हैं कि थोड़ा सा 5% नीचे आता है तो उस वक्त नेगोशिएशन पावर कम हो जाएगी। उसमें ये है जी कि एक चीज बात चल रही है कि शायद बैंक इसका क्वालिफाइंग का जो है रेट है उसमें कुछ चेंज ले आए, क्योंकि इसमें कोई ना कोई चेंज और मुश्किल कर दें। नहीं जी, आसान करेंगे वो। अच्छा, आसान करेंगे। तो जब ये चीजें आसान होंगी तो मार्केट में बायर्स और बढ़ जाएंगे। अच्छा, आपकी नेगोशिएशन पावर तभी ज्यादा है जब मार्केट में बायर कम है और सेलर ज्यादा है। अच्छा, लेकिन अगर मैं 1.5 मिलियन तक की मेरी रेंज है, हाँ जी, तो अगर मैं 2 महीने अगर 5% कीमत नीचे आती है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मेरे लिए वायबल है कि मैं 2 महीने इंतजार कर लूं, 3 महीने इंतजार कर लूं? मुझे ये लगता है अब्दुल साहब कि अगर आप 1.5 मिलियन तक की प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना,
तो शायद मेरी जो जजमेंट है, देखिए हम 100% तो कोई भी चीज कमिट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये आप एक आधा ये जो महीना है ना अभी चल रहा है, जैसे दिसंबर के अभी जो नेक्स्ट वीक है उसमें अगर रेट बढ़ता है, जब भी रेट बढ़ता है मार्केट में 2-3 वीक के लिए लोगों का मोमेंटम और नीचे चले जाता है। ठीक है। तो अगर आप इस टाइम में एक आधे महीने में कोई प्रॉपर्टी वर्कआउट कर जाएंगे, शायद आप काफी अच्छा प्राइस नेगोशिएट कर जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, आप एक काम करें अब्दुल साहब, हम ना संडे को एक इंफॉर्मेशन सेशन कर रहे हैं हमारे ऑफिस के साथ, बिल्कुल मेरियट्स होटल में। वहां पे हम काफी डेटा और काफी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो मार्केट में पिछले 6-7 महीने में हुआ और जो आज की डेट में मार्केट में, जैसे बिल्डर्स भी प्राइस एडजस्ट करके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मार्केट में लेकर आए हैं या जो चीजें हो रही हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम हो तो आप वहां पे चक्कर लगाएं, आपको वहां पे भी काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी आगे डिसीजन लेने के लिए। जरूर, बिल्कुल। आप डेट जो है और उसका वो बिल्कुल अब्दुल भाई, आप प्रोग्राम देखते रहें, हम आगे चल के इसकी जो मालूमात है वो शेयर करेंगे स्क्रीन के ऊपर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर जो है वो भी स्क्रीन पे आ रहा है, 4169108923, और आप हमारा प्रोग्राम देखें और आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में भी जरूर शिरकत करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जरूर जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी ढिल्लों साहब, तो वापस उस बात पे आते हैं जो हम बात कर रहे थे कि इस मार्केट में, जैसे अब्दुल साहब का भी ये क्वेश्चन था कि घर बाय करना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, ये जो मार्केट है, जैसे मैंने बात की कि इस साल की बिगिनिंग में 25-30% मार्केट ऊपर गई, बिल्कुल, उसके बाद इसके प्राइसेज नीचे आए और प्राइसेज नीचे आने के साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता गया। बिल्कुल, मतलब मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई और इंटरेस्ट रेट में चेंज आई। ये मतलब जैसे कह लो कि 3 मेजर चेंजेस हुई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। बिल्कुल, ये 3 मेजर इवेंट्स थी इस साल। हाँ जी। और अब ये है कि अगर तो कोई सेलर है, जैसे हम अभी अब्दुल साहब से बात कर रहे थे कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट और बढ़ता है और अगर अभी कोई इसमें गवर्नमेंट या बैंक्स कुछ रिलैक्सेशन नहीं करते क्वालिफाइंग के लिए जी, तो मे बी 5-4% प्राइसेज की और करेक्शन हुए, बिल्कुल, जो हमें लग रहा है जी। तो अगर तो जो सेलर है जिनको आज जरूरी नहीं है घर बेचना, बिल्कुल, मतलब वो इसको थोड़ा टाइम के लिए और होल्ड कर सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि वो 5-4 जो महीने हैं वो उस चीज के लिए वेट कर सकते हैं ताकि मार्केट थोड़ा और स्टेबल हो जाए जी। और दूसरे जो सेलर हैं जो मार्केट में जैसे अपसाइज करना चाहते हैं या डाउन साइज करना चाहते हैं, बिल्कुल, उनके लिए हमें लगता है कि कोई ज्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं, क्योंकि वो जैसी मार्केट में बाय करेंगे वैसी में ही सेल करेंगे, उनकी रेशो में कोई चेंज नहीं उनकी रेशो में हमें लग रहा है कि शायद कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो सेलर मार्केट में एक चीज का एडवांटेज ले सकते हैं आज की डेट में, अगर वो कोई अपसाइज करना चाह रहे हैं तो उनकी नेगोशिएशन हायर प्राइस पॉइंट पे ज्यादा रहेगी कंपेयर टू जो उनका छोटी प्राइस रेंज वाला जो घर है। बिल्कुल, छोटे घरों की डिमांड आज भी ज्यादा है, बरकरार है, क्योंकि उसके बायर्स ज्यादा हैं। और जो बड़े घर हैं उसमें बायर भी लिमिटेड हो जाते हैं। बिल्कुल जी, तो उनकी वहां पे नेगोशिएशन पावर ज्यादा रहेगी। बिल्कुल। और अब बात आ जाती है आगे इन्वेस्टर्स की, जब जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं जी, उनके लिए हमें ये लगता है कि अगर तो वो मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, बिल्कुल, जो कि आज की डेट में सबसे मुश्किल बात है, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आज की डेट में काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है अच्छा प्राइस वर्कआउट करने के लिए और उनको मार्केट में ऑप्शंस भी ज्यादा मिल रही है। जी। यहाँ पे एक और बात, शायद एक और हमारे कॉलर कॉल कर रहे हैं, हम कॉल लेते हैं फिर वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जी, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा। जी 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 हाँ जी, गुड इवनिंग, आप क्या हाल है जी, ठीक हो? बहुत बहुत शुक्र है जी। आपका नाम? मेरा नाम जी मोहम्मद है जी। मोहम्मद अजीज साहब, जी क्या सवाल है जी आपका अजीज साहब? जी मेरा सवाल हुजूर ये है कि आजकल जो यहाँ पे क्योटिक सिचुएशन हुई है जी, अप डाउन, कोई ये जो है जो बायर हैं जी वो पैसे जमा करा चुके हैं, वो एक वेव आई थी, उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर अपने आप प्री कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं? मैं भी कह रहा था, मैं
उसी की बात कर रहा जी, हूँ कि जी। लोगों ने अपनी शर्टें तक बेच के लगा दी, $10 के थे तो वो भी लगा दिए। जी जी अब ये है कि गवर्नमेंट भी, बैंक भी, हर जो बंदा है जिसके हाथ में ये कानून है वो ये समझता है कि जी ये जो बंदों ने इन्वेस्ट किया है ये जो है ये जालिम है, ये डेमोनाइज कर दिया है, इससे कि उसको अप्रिशिएट किया जाता है कि यहाँ का पैसा यहीं पे लगाया है, बिल्कुल इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट को देखो वो भी कोशिश कर रही है कि ऐसे कानून बनाए कि इन्वेस्टर को मार दिया जाए। तो उसमें ये है कि ये सिर्फ इन्वेस्टर ही जो है वही काम है। मेरा सवाल ये है कि ये सारी सजा इन्वेस्टर को दे रहे हैं। इन्वेस्टर में तो छोटे छोटे हमारे जैसे भी हैं जिन्होंने 2-2 घर लिए हुए हैं, तो पैसा तो सारा ले गए हैं बिल्डर, वो मजे कर रहे हैं। ये अमीर लोग जिनकी जमीनें थी, सस्ती जमीनें ली हुई, बाप दादा की जमीनें तो बेच के लंबे माल कमा के आराम से बैठ गए हैं, या डेवलपर। तो ये हमारी प्रोटेक्शन क्या है? ये छोटे छोटे जो पैसे हम लगा के बैठे हुए हैं, हम तो मतलब मरने के करीब आए हुए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। उनके लिए क्या आप समझते हैं हमको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या रिकमेंड करेंगे? हमें कैसे बचाएंगे आप लोग, ये छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं? मोहम्मद साहब, जो आपका ये कंसर्न है बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि पिछले टाइम में बहुत ऐसे लोग हैं जिन बेचारों ने मतलब लोन लेकर डिपॉजिट्स दिए बिल्डर्स को, और अब क्या है कि अब मॉर्गेज का जो उनका क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया इतना सख्त हो गया कि आज उनको घर भी क्लोज करवाने मुश्किल हो रहे हैं, राइट? और सर बहुत, मैं आपको जमीन पे जो हकीकत है ना, ऑन ग्राउंड वो बता रहा हूँ। लोग आधे पागल हो गए हैं जिन्होंने पैसे जमा कराए थे। बिल्कुल, 2 लाख तक, 3 मैं लाख तक। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मोहम्मद साहब। हमें एवरी वीक 2-3 ऐसे कम से कम कॉल्स आते हैं जो लोग बेचारे ये कहते हैं कि जो हमने डिपॉजिट दिया था अगर उसमें से भी आधे पैसे भी हमें वापस आ जाएं तो हम खुश हैं, ताकि हमारे कुछ ना कुछ पैसे बच जाएं। क्योंकि लोग बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, 50,000 लाख डॉलर इकट्ठा करके इन्वेस्ट करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो अपनी जिंदगी लगा देते हैं इन पैसों को इकट्ठा करने के लिए जी। बिल्कुल हाँ जी, होते ही इतने सर जी, इतना ही होते हैं और सारे लगा दिए। अगर कहीं से 1-2 बचे थे, 1-2 प्रॉपर्टी में फ्लिप करने थे, उन्होंने अपने से लेके 2 दोस्तों से लेके और बड़ी बड़ी स्टोरियां बेचारों ने गलत सुना के बहुत सारे लोग जो हैं वो फंस गए हैं। अब पता क्या है मोहम्मद साहब, देखो इसका मार्केट के ऊपर बड़ा गलत इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, अगर इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करता, अगर इन्वेस्टर आज आप रेंट का हाल देखिए कि रेंट का क्या हाल हो चुका है कि रेंट्स 25 से 30% बढ़े हैं इस साल के अंदर। अब जो गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसीज थी ना जी, मतलब हमें ये लगता है कि वो जो रूट कॉज था प्रॉब्लम का, उन्होंने उसको फिक्स करने की बजाय एक टेम्परेरी सोल्यूशन जो है, बैंडेड सोल्यूशन कर, हाँ जी, कि चलो जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाओ। हमारी जैसे बहुत बैंक्स के साथ जो उनके सीनियर्स होते हैं उनके साथ बात होती है। कल भी एक सीनियर बैंकर के साथ बात हो रही थी जो कि काफी सीनियर पोजीशन में है, कि ये जो स्ट्रेस टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि मॉर्गेज का रेट वो काफी लो था। वो गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग मतलब जो अपना डेट है उसकी रेशो इतनी ज्यादा ना बढ़ाएं, मतलब इतना ज्यादा कर्जा ना उठाएं। पर अब तो उसका इंटरेस्ट रेट ही इतना बढ़ चुका है, अब तो स्ट्रेस टेस्ट की हमें समझ नहीं आ रही कि आज की डेट में उसकी क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, उस टेस्ट की। तो सर जी मुझे जो इश्यू है ना वो ये है कि ना गवर्नमेंट, ना ऑपोजिशन, ना बैंक, ना कोई और बंदा, ये सारे ये समझते हैं कि ये जो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं बेचारे, ये डेविल हैं। बिल्कुल, ये सारी खराबी की जड़ ये हैं। ये सारों ने हमारे ऊपर ये मलबा डाल दिया, छोटे लोगों के ऊपर। एक्चुअली मुझे हमारी आवाज कौन है, हम कहाँ जाएं, हमें तो ये समझ नहीं आती कि फिर वापस अपने मुल्कों में चले जाएं, किधर जाएं? बच्चे जहाँ से जाना नहीं चाहते। नहीं, एक चीज है मोहम्मद साहब, आपको मैं एक बात कहूंगा, वैसे इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर भी काफी प्रेशर है इस चीज का, और हमें जहां पे भी मौका मिलता है हम उनके साथ ये फीडबैक हम उनको देते हैं। पीछे 1-2 बार मतलब जो अपनी हाउसिंग मिनिस्टर था उनके साथ भी बात करने का मौका मिला, उनको भी हमने जो ग्राउंड पे चीजें हो रही हैं, अगर कोई आदमी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, आज बिल्डर के पास क्या ऑप्शन है कि अगर प्राइसेज नहीं उनको मिल रहे, उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन रोक दी, वो घर नहीं बिल्ट कर रहे,
ठीक है जी, बिल्कुल जी, वो अपना घर नहीं बिल्ड कर रहे, आपने बड़ी मुश्किल से सारी उम्र लगा के 50,000 लाख डॉलर सेव किया था, आपने उसको उस मार्केट में लगा दिया और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आप उस घर को क्लोज नहीं करा पा रहे और जो रेंटर है उसको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, वो मार्केट में उसकी इन्वेंट्री इतनी कम है कि उनका जो रेंट है 25-30% रेंट बढ़ गया। मतलब जो पब्लिक है, ना तो फर्स्ट टाइम बायर को कोई रिलीफ मिला मार्केट में, ना कोई रेंट वाले बंदे को रिलीफ मिला, ना ही कोई जो छोटा इन्वेस्टर था उसको मार्केट में रिलीफ मिला। जी बिल्कुल तो सही कह रहे हैं जी। ये जो चीज है, जो इस चीज की रूट कॉज है जो सारी प्रॉब्लम का, वो ये था कि मार्केट में जितनी डिमांड है इनको उसकी एनफ सप्लाई क्रिएट करने की जरूरत थी, क्योंकि जब सप्लाई नहीं क्रिएट हुई, नो डाउट कुछ लोगों ने उस मार्केट में बेनिफिट भी लिया, पर ज्यादातर लोगों ने वो जितने का उन्होंने घर बेचा उतने पैसे उन्होंने दोबारा फिर मार्केट में लगा दिए। जी हाँ जी, हाँ जी, अगर वो किसी ने 5 लाख किसी घर में कमाया भी तो वो 5 लाख उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उन्होंने ज्यादातर लोगों ने, हम ये कह सकते हैं कि 95% लोगों ने अगर वो 5 लाख कमाया भी तो उन्होंने 7 लाख मार्केट में दोबारा लगा दिया। जी सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इन्होंने ये किया जी कि हम जो इन्वेस्टर हैं बेचारे, वो मैं तो इन्वेस्टर कहता नहीं उनको, वो गरीब बेचारे क्या इन्वेस्टर होंगे। अब उनको तड़ियां लगा रहे हैं जी, उनके पीछे बिल्डर भी आ रहा है कि अगर तुमने तो क्लोज कराना ही कराना है, बिल्कुल तुम जान बच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं तो तुम्हारी वो जो जहाँ पे रह रहे हो उसको भी उसके ऊपर लिटिगेशन हो जाएगी। ये वकील जो है वो नई तड़ियां लगा रहे हैं, वो ये मुसीबत बनी हुई है वो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर। पर वैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर, मोहम्मद साहब, काफी इस चीज के ऊपर सीरियसली सोच रही है और एक्शन कुछ ना कुछ हो रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई इस चीज का सोल्यूशन जरूर आएगा, खास करके जो मॉर्गेज वाला इशू है क्वालिफाइंग का इतना ज्यादा। बाकी आपका बहुत बहुत थैंक्स कॉल करने के लिए। अगर आप संडे को अवेलेबल होंगे, हम एक इंफॉर्मेशन सेशन कर रहे हैं और अगर अच्छा होएगा, अगर आप लोग भी वहां पे आ सकेंगे, अगर आप लोग आएंगे तो हम आपकी जो फीडबैक लेकर हम भी वो जो हायर अथॉरिटी है उनको भेजने की कोशिश करेंगे कि जो एक जनरल पब्लिक है वो आज की डेट में मार्केट में कैसे महसूस कर रही है। हाँ जी, तो जी। ये बता दें ये 4 को हम संडे को कर रहे हैं। अभी हम थोड़े टाइम के बाद आप प्रोग्राम देखते रहें, आपको आगे जाके इसकी जो है मालूमात देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जी, मुझे लाइन पे लेने का जी, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, अब वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। हम यूं गए और यूं वापस आए। आप देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जी नाजरीन, एक ब्रेक के बाद आप वापस जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मार्केट के बारे में और अब्दुल भाई और मोहम्मद अजीज भाई की कॉल आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, दीपक आप हमें ये बताएं कि इस मार्केट में खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनको क्या एडवांटेज है, उनको क्या फायदा है इस मार्केट में बाय करने का? देखिए, जो फर्स्ट टाइम बायर है, डेफिनेटली जो ये मार्केट चल रही है वो बायर्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है जी। डेफिनेटली जैसे प्रवीण जी ने कहा कि यहाँ से आगे अगर देखें तो हो सकता है कि 2-4% या 5% तक मैक्सिमम कोई थोड़ी बहुत प्राइस नीचे आ भी जाए। बिल्कुल बट देखिए, जो घर फर्स्ट टाइम होम बायर लेते हैं यूजुअली वो टाउन हाउस या सेमी से ही स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। उसमें अगर देखो तो उसमें कोई प्राइस की ज्यादा एडजस्टमेंट होगी नहीं, 4-5% उस प्राइस रेंज में काफी ज्यादा हो जाती है। जी डीटैच में यस इट्स हो सकती है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे 5% इट्स क्वाइट इजी, बट इसमें थोड़ा मुश्किल है। जी। और उनके लिए जो आज मॉर्गेज के रेट है, जैसे इन्होंने स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बोला, वो जैसे जैसे अगर मान लो अभी वीक के बाद इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ता है, कईयों के पास ऑफ कोर्स अप्रूवल्स भी हैं, तो उनके लिए इट्स अ राइट टाइम टू बाय, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं। बिल्कुल। और प्रॉपर्टीज जितनी मार्केट में उनमें से उनके लिए चूज करना, इवन जैसे उन्होंने कहा कि आपके पास नेगोशिएशन पावर ज्यादा है, बिल्कुल। तो वो एक काइंड ऑफ आप उसमें काफी नेगोशिएट कर सकते हैं। जहाँ पे जब मार्केट स्ट्रांग थी तो सेलर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट कर रहा था, और आज की मार्केट में जो बायर्स हैं, खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर्स, जो कि बिल्कुल जो है ना वो हाशिए से बाहर ही चले गए थे, क्योंकि दूसरे जो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर्स जो थे वो उनको प्रॉपर्टी के नजदीक ही नहीं आने देते थे, तो इसमें उनको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है इस मार्केट में। उसमें देखिए, जैसे आपने कहा पहले जो मार्केट उनके पास तो सोचने का टाइम भी नहीं मिलता था,
वो ऑफर लेके जाते थे, वो दूसरा कहता नहीं जी प्रॉपर्टी सोल्ड है। और कई बार तो ऐसा होता था कि प्रॉपर्टी मार्केट में आती थी, हम लोग शोइंग बुक करवाते थे, तो वो शोइंग करने का जी, भी टाइम नहीं नहीं देते मिलता था थे, फर्स्ट टाइम नहीं बायर्स देते थे। को, प्रॉपर्टी पहले ही बिक जाती जी थी। बिल्कुल। जी सो ये जो मार्केट है डेफिनेटली इसमें आपके पास जितनी ज्यादा इसमें आप कंडीशंस रख सकते हैं, इवन इंस्पेक्शन कंडीशन, मॉर्गेज कंडीशन, और कई प्रॉपर्टी में दे रहा हूँ कई अप्रेजल की कंडीशन भी रख रहे हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल। उनके पास काफी ऑप्शन है प्राइस नेगोशिएट करने की, क्योंकि देखिए जब आप ऑफर डालते हैं आप तभी एक्साइट ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई और ऑफर है, बिल्कुल अगर और ऑफर नहीं है तो आपके पास टाइम ज्यादा है बिल्कुल सोचने का भी, और इवन सेलर के पास उसको होता है यार एक ही ऑफर में इस पे ही काम कर लूं, एग्जैक्टली तो उसमें प्राइस नेगोशिएट डेफिनेटली इट्स इन द बायर्स कोर्ट राइट नाउ। डेफिनेटली बिल्कुल, तो ये अच्छा मौका है, इसको मुझे लगता है कि इनको मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। उसमें एक चीज और है जी। जो सब जैसे दीपक बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइम बायर्स है ना, क्योंकि एक तो उनको थोड़ा सा प्रोसेस की समझ कम होती है बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम बाय कर रहे जी, होते जी। हैं। दूसरा प्रोसेस की समझ के साथ साथ एक उनका जो डाउन पेमेंट है बिल्कुल वो भी कई तो बेचारे मतलब 20% से नीचे होते हैं, बिल्कुल तो वो उनके पास बड़ी एक लिमिटेशन होती है कि वो अपनी अप्रूवल से ऊपर नहीं जा सकते, उतने कोई ज्यादा सेविंग्स वगैरह नहीं होते तो वो बिडिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब उनके लिए बिडिंग और इतनी स्ट्रॉन्ग और फास्ट डिसीजन लेने उनके लिए काफी मुश्किल होते हैं बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं। जी तो हमें जो लगता है कि उनके लिए ये जो ऐसी मार्केट है फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, ये मार्केट काफी ठीक है, काफी स्टेबल मार्केट, ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है, स्टेबल तो मैं नहीं कहूंगा, जी काफी करेक्ट हो चुकी है, और आने वाले टाइम में लगता है कि अगर थोड़ी बहुत करेक्शन कोई और होती है तो मार्केट काफी स्टेबल हो जाएगी। तो ऐसी मार्केट में वो एक थोड़ा सा समझ के डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। बिल्कुल। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी गौर करने वाली है कि ठीक है कि आज इंटरेस्ट रेट काफी हाई है, लेकिन ये हमेशा ऊपर नहीं रहेगा। व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, ये तो एक जो है कानून कह लीजिए, कुदरत का कानून कह लीजिए। और इसमें ये है कि आज चाहे वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हाई पे कर रहे हैं, लेकिन उनकी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बायर है, जाहिर है कि उन्होंने आज प्रॉपर्टी लेके अगले साल तो ये नहीं है कि वो बेच देंगे, वो 4-5 साल उस प्रॉपर्टी में रहेंगे, और उसके दौरान जो उनकी अप्रिसिएशन होनी है वो इंटरेस्ट रेट के फैक्टर को बिल्कुल जो है ना नेग्लिजिबल कर देगी। उनकी अप्रिसिएशन इतनी हो जाएगी कि वो इंटरेस्ट जो हाई पे भी किया है वो उनको मालूम नहीं होगा। दूसरी बात एक ये भी है ढिल्लों साहब कि चाहे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, देखो एक तो प्राइस में कुछ एडजस्टमेंट हो चुकी है ऑलरेडी, 25-30% की प्राइस की एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो इस वजह से डेफिनेटली पेमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। जी जी और दूसरी तरफ अगर वो फर्स्ट टाइम बायर है तो जाहिर है कि वो रेंट के ऊपर रह रहे हैं, बिल्कुल तो रेंट 25-30% ऊपर जा चुका है, जी वहां पे उनकी पेमेंट बढ़ चुकी है। डेफिनेटली तो उनको तो जैसे ये कह लो कि जैसे वो एक ऐसी सिचुएशन में है, ना तो इधर से उनके लिए मार्केट ज्यादा फेवरेबल Favorable थी, ना इधर से फेवरेबल है। उनको तो एक बार थोड़ा सा स्ट्रांग होकर स्टेप लेना ही पड़ेगा इस साइकिल से बाहर आने के लिए। बिल्कुल। तो हमें जो लगता है कि कम से कम आज उनको सोचने का मौका मिल रहा है, डिसीजन लेने के लिए टाइम मिल रहा है, तो उनको खास करके इस मार्केट में जरूर ऐसी चीज कंसिडर करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप भी फर्स्ट टाइम बायर्स हैं और आपको जैसा प्रवीण जी ने कहा कि सारे प्रोसेस का भी कंफ्यूजन है कि कहां से स्टार्ट करें, बिल्कुल हमें कॉल कीजिए, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बनाइए, हम आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए और क्या क्या प्रोसेस है, हम वॉक थ्रू करेंगे आपको उस प्रोसेस के। हमारे ऑफिस का नंबर 4169108923 है। आप हमें कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बनाएं, आपके साथ बैठ के, और उससे भी बेहतर ये है कि इस संडे को, जैसा कि हम आगे चल के भी इसकी जो है मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि हम एक इवेंट कर रहे हैं, आप उसमें शिरकत करें और आपकी मालूमात में बहुत ज्यादा इजाफा होगा उस प्रोग्राम को देखकर, उसमें शामिल होकर। अब हमारे टेक्नीशियंस का जो है इशारा हो रहा है कि अब एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त हो रहा है। इस ब्रेक के बाद हम आपको उस जो एक्सपो हम कर रहे हैं उसकी मालूमात देंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है जो आपको हजारों नहीं लाखों डॉलरों का जो फायदा है वो करवा सकता है, और इसकी मालूमात हम आपको ब्रेक के बाद देते हैं।
जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आप फिर शामिल हो चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। तो जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हम एक इवेंट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इवेंट। हमारी ब्रोकरेज जो है उसको ऑर्गेनाइज किया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात आपको देते हैं हम। तो प्रवीण जी, ये सबसे पहले बताएं कि ये इवेंट है क्या। और ढिल्लों साहब, ये इवेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं, और जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं टीवी के ऊपर, हम उसका दिखा रहे हैं कि ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये इवेंट का रीजन क्या है ढिल्लों साहब, मकसद क्या है? क्यों हम ये इवेंट कर रहे हैं जी। कि आज की डेट में जो भी बायर सेलर हैं उनके दिमाग में बहुत टन्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल, मार्केट के बारे में, उनकी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, और अगर वो कुछ बाय करना चाहते हैं तो उसके बारे में उनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस हैं। और हमने क्या सोचा कि हम एक चीज ऐसी करें कहीं पे जहां पे हम उनको इस साल की जो मार्केट है, जो मार्केट में चेंजेज हुई, जैसे बिगिनिंग ऑफ द ईयर जैसे मार्केट ऊपर गई, फिर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, फिर मार्केट नीचे आई, जी। तो हम उनको एक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि मार्केट की जो बिगनिंग हुई इस साल की 2022 की, मार्केट में प्राइसेस किस एरिया में किस तरह पे थे, बिल्कुल, और उसके बाद प्राइसेस चेंज कैसे हुए, बिल्कुल, बिल्डर्स ने उसके बाद प्राइसेस बढ़ाकर कैसे प्रॉपर्टीज बेची, और अब वही बिल्डर्स उनके प्राइस एडजस्ट करके मार्केट में कैसे दोबारा उनको रीलॉन्च कर रहे हैं जी। उन प्रोडक्ट्स को, क्या क्या वो उनका डिपॉजिट स्ट्रक्चर है। और उसी के साथ हम वहां पे हमारे एक दो सीनियर टीम मेंबर्स वो आपके लिए मौजूद होंगे, एक एक्सपर्ट एडवाइस के लिए भी, कि मान लो आपका अगर कोई भी रियल एस्टेट के बारे में क्वेश्चन हो, जो कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप टीवी के ऊपर हमें कॉल नहीं कर सकते क्योंकि कई बार कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, कई लोग नहीं कंफर्टेबल महसूस करते वो पब्लिकली हमारे साथ शेयर करना, और हम भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि कई बार हर चीज नहीं ओपनली आप बात कर सकते होते। तो आप उस इवेंट पे आइए। ये इवेंट हम परसों को कर रहे हैं, संडे को सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, और इस इवेंट में आपको मार्केट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे, जो आज मार्केट में हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जो मार्केट में आज अवेलेबल है, क्योंकि बहुत से मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो बायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें फिल्टर करके बताया जाए कि मार्केट में अच्छी ऑप्शंस क्या है। क्या जैसे बैंक्स में जाते हैं, आप क्या करते हैं, अगर आपको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उनको बोल देते हैं बैंक्स के एक्सपर्ट्स को कि आप हमें एडवाइस करें, हमारे फंड्स को आप मैनेज करें। हम यहाँ पे आपके लिए कोई चीज मैनेज नहीं करेंगे, बट हम आपको एक इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। अगर आपने खुद इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, 20-25 जगह पे अलग अलग जाना हो, आपके लिए काफी मुश्किल हो जाती है, आप नहीं गैदर कर पाते हैं। और एक अच्छी चीज ये है ढिल्लों साहब, यहाँ पे हम रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन जो है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। जी। कमर्शियल के बारे में अगर कोई भी मतलब व्यूअर जैसे कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक रूफ के नीचे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में, रेजिडेंशियल के बारे में, कमर्शियल के बारे में, मार्केट की कंडीशन के बारे में, और एक एक्सपर्ट एडवाइस के लिए भी हमारा बूथ होएगा, जिसके ऊपर आपका कोई भी आपका पर्सनल क्वेश्चन है, आप प्राइवेटली उन एक्सपर्ट्स के साथ बात कर सकते हैं ताकि वो आपको गाइड कर सके। और मुझे जो लगता है कि अगर आप आने वाले 2, 4, 6 महीने में या इस साल में 2023 में ये सेशन हमारा इस टाइम पे रखने का कारण ही सबसे बड़ा यही है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर में रियल एस्टेट में कुछ भी करना चाहते हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी अगले साल के लिए डिसीजन लेने के लिए। जी। और इसकी दीपक जी या फहद आप बताएं, लोकेशन क्या है? टाइमिंग तो प्रवीण जी ने बता दी है, इसकी लोकेशन बताएं प्लीज। ये इवेंट है 268 डेवी रोड के साथ वाली बिल्डिंग मैरियट में होटल रूम्स है। तो 11 o'clock हम शुरू करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी हेल्ड until 5 PM आई बिलीव, 5 बजे तक। हाँ जी जी। और एक और मैं बताना चाहूंगा चीज, अगर जो से फर्स्ट टाइम होम बायर्स या इन्वेस्टर जो यंग एज के लोग हैं जी, हम उनके लिए भी एक सेटअप कर रहे हैं कि 1-on-1 थोड़ी बहुत कोचिंग करेंगे आपको। अगर आपको 6 महीने में लेना है, 8 महीने में लेना है, साल में लेना है, 2 साल में लेना है, क्या क्या क्राइटेरिया कवर होना चाहिए,
आपने क्या क्या देखना है, किस तरह अगर आपने सेल करके प्रॉपर्टी बाय करनी है उसका प्रोसेस क्या है, सो यू नॉट इन अ शॉक और यू नॉट इन अ हरी। एंड प्लीज जॉइन अस। इसके ऊपर ऐसे नहीं है कि यू बी बाइंग एनीथिंग फ्रॉम अस, हम बेचने के लिए नहीं वहां पे कुछ कर रहे। दिस इज ऑल स्ट्रिक्टली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पसेस। थैंक यू। और इसमें जैसे कि प्रवीण जी ने बताया कि हमने कोशिश की है कि जो मार्केट में इस वक्त जिसको हम कह सकते हैं कि क्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमें लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करके हमारे जो बहन भाई हैं वो फ्यूचर को अच्छा सिक्योर कर सकते हैं या उनकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आपने 5, 10, 15 बिल्डर्स के पास जाके वहां से इंफॉर्मेशन लेनी हो, बहुत एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, इनकन्वीनियंट है, और उसमें क्योंकि आजकल गैस का खर्चा भी इतना ज्यादा हो रहा है कि आप अलग अलग जगह नहीं जा सकते, टाइम की बड़ी किल्लत होती है। तो ये आपको एक स्पॉट पे ही काफी सारी जो मालूमात है आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ हम एक मेरे ख्याल से इसमें एक सरप्राइज गिफ्ट भी हम रख रहे हैं अपने आने वालों के लिए। उसके बारे में ढिल्लों साहब दीपक जी आपको बताते हैं, पर मैं एक चीज अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये जो इवेंट है इट्स नॉट ए सेल्स इवेंट जी, ये एक इंफॉर्मेशन इवेंट है। नो डाउट हम आपको बहुत से डेवलपर्स के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन देंगे, और हमारा जो पर्पज है यहाँ पे वो ये है कि आप आने वाले टाइम में अगर कोई भी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट, बाइंग, सेलिंग करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करे। और मान लो अगर आपके कोई और रियल्टर हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप उनके साथ काम करें, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। हम ये इंफॉर्मेशन सेशन है जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आने वाले साल में आप एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक अच्छा स्टेप उठा सकें अगर आप बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो। और मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जैसे आपने कहा कि ये कोई आपको सेल्स के लिए फोर्स करने वाला कोई इवेंट नहीं है, क्योंकि आप जब बिल्डर के ऑफिस में जाते हो तो वहां पे जो सेल्स पर्सन होते हैं उनकी इंटेंशन यही होती है कि आपके ऊपर दबाव डाल के, प्रेशर डाल के कि ये आज सिर्फ 3 लॉट रह गए हैं जी, आप बुक कर लो, नहीं तो ये भी चले जाएंगे आपके हाथ से। तो ऐसा कोई भी वहां पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि आपने आज ही डिसीजन बनाना है, नहीं तो आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज कर जाएंगे। इसमें कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा, आप सिर्फ वहां से हमारे साथ जो है इसकी इंफॉर्मेशन लें। और मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे जो रियल्टर बहन भाई हैं, अगर वो भी इस इवेंट में आना चाहते हैं, अपने खुद तो आए, अपने क्लाइंट्स को लेके आए, हम हमारे पास उनके लिए भी, क्योंकि जाहिर है कि हमने बिल्डर्स के साथ काफी टाइम स्पेंड करके बड़े अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन तो नेगोशिएट किए ही हैं, और उनके लिए भी हमने काफी अच्छे इंसेंटिव्स जो हैं वो नेगोशिएट किए हैं। तो मैं जो हमारे रियल्टर बहन भाई हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी वहां पे आए और इसमें अपने क्लाइंट्स के जो है फायदे के लिए उसको अटेंड करें हमारे इस इवेंट को। तो दीपक जी, अब जो ये है कि जो लोग चल के आएंगे वहां पे जाहिर है कि ठंड का मौसम है जी, और तकलीफ तो होगी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको खुश करने के लिए हम क्या एक स्पेशल सरप्राइज आइटम जो है वो कर रहे हैं वहां पर स्पेशल आइटम भी है और ठंड का माहौल है, डेफिनेटली हम चाय और स्नैक्स का भी पूरा बंदोबस्त वहां पे किया हमने। बिल्कुल जी, और उनको गरम चाय जी बिल्कुल बिल्कुल गरम चाय मिलेगी, और साथ में उनमें से लकी विनर को हम जो नियाग्रा में होटल है शेरेटन ऑन द फॉल्स, उसमें 2 नाइट का पैकेज उनको 1 विनर को हम 100% वो देंगे साथ। तो जो आप अगर फॉल्स पे खड़े हो तो जो सामने ऊंचा वाला होटल जी बिल्कुल सामने बिल्कुल फॉल्स व्यू होटल में उनको 2 नाइट्स का पैकेज हम देंगे अपनी तरफ से, टीम अरोड़ा की तरफ से। फेस है मतलब रूम का वो फॉल्स की तरफ, जी फॉल्स व्यू, यस जी फॉल्स व्यू, ये उनके लिए अट्रैक्शन है उनके लिए। और ये हम एक ड्रॉ कर रहे हैं जी, एक ड्रॉ कर रहे हैं, जो भी आएगा उसमें से एक विनर हम चुनेंगे। जी जी बिल्कुल। प्रवीण जी, आप जाते जाते कुछ? मैं बस अपने व्यूअर्स को यही बात कहना चाहूंगा कि हमारी हमेशा ही एक कोशिश रहती है, नो डाउट ये हम काम करते हैं, रियल एस्टेट हमारी लिविंग है, हमारा बिजनेस है,
तो हम इसमें ऑब्वियसली ये काम इस चीज के लिए करते हैं, बट उसके साथ साथ जो हमारी टीम का एक, हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की पॉलिसी है, वो ये है कि हम जितनी आप लोगों को इंफॉर्मेशन ज्यादा देंगे उतना हमें आसान होता है आपके साथ काम करना, बिल्कुल उतना आपके लिए आसान होता है इस रियल एस्टेट के बारे में कोई भी चीज डिसाइड करना, क्योंकि जितने वेल इन्फॉर्म्ड बायर और सेलर्स के साथ काम करना आसान होता है, क्योंकि वो बड़ी आसानी से अपना डिसीजन बना पाते हैं कि ये चीज उन्होंने करनी है, ये जो उन्होंने नहीं करनी, ये उनके लिए फायदेमंद है, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है। तो ये जो इवेंट है, जैसे कई दर्शक ये भी सोच रहे होंगे कि हमें इस चीज का क्या फायदा, हमें देखो हमारा ये बिजनेस है, एंड ऑफ द डे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें मौका मिलेगा आप लोगों के साथ काम करने का, बट एट द सेम टाइम हमारी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। जितनी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपको राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे मैंने बात की कि हमारे वहां पे एक्सपर्ट्स होंगे, तो वो आपको उनकी नॉलेज के मुताबिक आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। जितनी ये हमारा रिलेशन आप लोगों के साथ स्ट्रांग बनेगा उतना हमें आपके साथ आगे चलकर काम करने का मौका मिलेगा। जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था शुरू में कि मार्केट में ना एक बड़ा कंफ्यूजन है सेलर्स के मन में भी और बायर्स के मन में भी। जो नॉलेज है ना जी, जो मालूमात है, वो एक ऐसी चीज है जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देती है। अगर आपके पास वो नॉलेज है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मार्केट में आपका वो कॉन्फिडेंस कभी बन ही नहीं सकता, नहीं बनता जी। तो नाजरीन, ये हमारा था आज का प्रोग्राम। अगले जुम्मे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। और जाते जाते ढिल्लों साहब, हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, अगर आप नहीं नोट कर पाए तो 290 डेरी रोड वेस्ट ये मेरियट्स होटल है। इस होटल में हम ये इवेंट कर रहे हैं इस संडे को सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। स्क्रीन के ऊपर हमारा ऑफिस का नंबर है 4169108923। आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको उस दिन डायरेक्शन के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई भी हेल्प की जरूरत हो, आप हमें इस नंबर पे कॉल करें। और जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोशिश करें कि आप इन पर्सन आए। अगर आप इन पर्सन नहीं भी आ सकते, आप हमें कॉल करके भी आपका जो क्वेश्चन है हमारे साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू। शुक्रिया।